सऊदी अरब में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। एक ही खानदान के 7 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन जान की बाजी हार गए। नाज़रीन, कहते हैं कि मौत एक अटल हकीकत है, जब जहां जिस हालत में और जिस कैफियत में लिखी है उसने आकर रहना है। लेकिन बहुत सारे मुसलमानों की ये ख्वाहिश है कि उनकी जान उस पाक धरती पर निकले, लेकिन जाने वालों का दुख तो बहरहाल रहता ही है। कुछ ऐसा ही हुआ बुनेर से ताल्लुक रखने वाले एक खानदान के साथ, जो कि अपने खानदान के बकिया अफराद के साथ सऊदी अरब में उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए मौजूद थे, मगर एक खौफनाक ट्रैफिक हादसा की नजर हो गए। नाज़रीन, बुनेर के इलाके डगई खदोखेल के 2 खानदान 11 रोज कबल अपने खानदान के 13 अफराद समेत सऊदी अरब में उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए जाते हैं। इस खानदान में मर्द, बच्चे और बुजुर्ग शामिल होते हैं, मगर ये खानदान सऊदीया में एक खतरनाक ट्रैफिक हादसे की नजर हो जाता है। होता यह है कि ये लोग अरफात से मदीना मुनव्वरा के सफर पर जा रहे होते हैं कि रास्ते में एक खौफनाक ट्रैफिक हादसा होता है। हादसा इतना शदीद होता है कि 13 में से 7 अफराद मौका पर जान की बाजी हार जाते हैं, जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी होते हैं। वो 6 अफराद सऊदीया के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर ज़ेरे इलाज है, जबकि जो 7 अफराद हैं जिनमें मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं, ये मौका पर जान की बाजी हार जाते हैं। बताया ये जा रहा है कि ये जो जाँ बहक हुए हैं, इन लोगों का ताल्लुक उमर बाचा खानदान से है, और ये जितने भी जाँ बहक लोग हुए हैं, यानी कि जो 7 अफराद हैं, इनकी नमाज जनाजा सऊदी अरब में ही अदा की जाएगी। नाज़रीन, अब आप ये देखें कि कल जो है वो बुनेर के 7 अफराद जो कि उम्रा की अदायगी के लिए सऊदीया में मौजूद थे, खतरनाक ट्रैफिक हादसा की नज़र होते हैं और उस पाक धरती पर आखिरी सांस लेते हैं। इससे पहले हज 2025 के दौरान 18 अफराद जो हैं उस पाक सफ़र के दौरान जान की बाजी हार जाते हैं। अब आप ज़रा इमेजिन करें कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि हम ज़िंदगी चाहे जैसी भी और जहाँ भी गुजारें। वो कि बहुत सारे मुसलमानों की ये ख्वाहिश होती है कि हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, मगर इंसान है, ख़ताओं का पुतला है, बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, मगर फिर भी मुसलमानों के अंदर एक जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी की आखिरी सातें और आखिरी सांस उस पाक धरती पर लें, और उसके बाद हमारा इंतकाल भी उस पाक धरती और इस मुबारक सफ़र के दौरान हो और हमें दफनाया भी वहीं जाए। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी ये ख्वाहिश पूरी होती है। जाने वालों का दुख तो बहरहाल रहता ही है, लेकिन फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कैसे खुश नसीब थे कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश उनकी पूरी हुई, यानी कि रोज़ा रसूल देखा, खाना काबा देखा, अपनी दुआएं पूरी की, दुआएं मांगी, और शायद किसकी क्या दुआ थी कि मैं वहाँ जाऊँ, अपने गुनाहों से तौबा करूँ, गुनाहों से पाक हो जाऊँ, और उसके बाद फरिश्ता फौरन मेरी जो रूह है वो कब्ज़ कर ले, मेरी जान जो है वहीं पर निकल जाए। अब आप देखें कि कहा जाता है कि जिसने खालिस सच्ची नीयत से हज किया वो बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह पाक साफ, यानी कि गुनाहों से पाक साफ हो गया। तो अब ये जो हर दफ़ा हज पर या उम्रा के दौरान लोग जो है इंतकाल कर जाते हैं, अब आप देखें ये कितने खुश नसीब लोग हैं, कैसे मुबारक लोग हैं, अल्लाह के कितने मुकर्रब लोग हैं। इन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी की, हज किया, उम्रा किया, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की ज़ियारत की, दुआएं मांगी, अपनी आंखों को ठंडा किया, और फिर उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यानी कि आखिरी सांसें, आखिरी सातें उस मुबारक सफ़र के दौरान ख़त्म हुई, और फिर उनका जस्ते खाकी भी उस पाक धरती में दफन किया गया। जैसे कि आपने देखा कि हज 2025 के दौरान इंतकाल करने वाले 18 अफराद यानी कि 10 मर्द और 8 खवातीन को जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक किया गया है। अब ये जो 7 लोग हैं, इनका नमाज जनाजा तो सऊदीया में ही अदा किया जाएगा। अब बाकी देखते हैं कि इनके ख़ानदान वाले इन्हें पाकिस्तान में लाते हैं या फिर वहाँ पर दफन करते हैं। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में आपकी राय बहुत कीमती है। आप क्या समझते हैं कि ये लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि इनका पाक सफ़र के दौरान इंतकाल हुआ, ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई, या फिर जिस तरह एक आम मामूल में होता है कि जाने वालों का दुख तो बनता है? तो क्या इनके इस सफ़र के दौरान इंतकाल करने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, या फिर दुख का इजहार भी बनता है?